Hello, good afternoon class. Today we are taking the class called 10th class subject बायोलॉजी। ठीक है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो चुका है। नियर अबाउट 30% के हमारा जो सबका सिलेबस था, तो साइंस से भी हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अब साइंस से भी हुआ है, साथ ही साथ हमारा जो सिलेबस है वो आपका बायो से भी रिड्यूस हुआ है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने सिलेबस चेक कर लिया होगा अपना। अगर नहीं भी किया है तो मैं वो आप लोगों को सिलेबस एक बार बता रहा हूँ कि अब आपको अपने सिलेबस में बायोलॉजी की में कौन कौन से चैप्टर्स आपको रीड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेबस है अब जो रिवाइज होके आया है इसको हम कहेंगे रिवाइज सिलेबस। ठीक है, रिवाइज सिलेबस जो हमारे पास आया है वो आपका बायोलॉजी के लिए एक चैप्टर है आपके पास लाइफ प्रोसेस जो हमें रीड करना है। दूसरा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। थर्ड जो है हमारा वो आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एंड फोर्थ आपका आर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में आपको अब रीड करने हैं। यहाँ पे आपके एक जो चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से एक चैप्टर था, वो हमारा खत्म हो चुका है सिलेबस से, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो हमारी लेटेस्ट न्यूज आई थी एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू वो ये है। ठीक है, हमने इन सबके जो नोट्स थे वो प्रिपेयर कर लिए हैं। वो हमने आप लोगों की जो हॉलीडेज से पहले जो क्लासेस चली थी उन सब में मैंने आप लोगों को ये नोट्स भेजे थे। ठीक है, अब इन नोट्स के बेसिस पे हम अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे कि अंडरस्टैंड हम इनको कैसे करें। अभी तक तो आप सब लोगों ने सिर्फ इसको नोट किया है, राइट। अब नोट के बाद हम इस चैप्टर्स को कैसे समझें वो हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और आप लोगों के मतलब बोर्ड पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, डेली हम एक एक टॉपिक इस चैप्टर से करते जाएंगे। ठीक है, और कब हम जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा फिर हम इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले एक ही बात आती है हमारे पास कि भाई रिप्रोडक्शन होती क्या चीज है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऑफ इट्स ओन टाइप, कि अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन से बात चलिए कि अब रिप्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है। क्वेश्चन ये आता है कई बार कि भाई हमारे लिए रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों है, हम क्यों करें रिप्रोडक्शन। देखिए, तो रिप्रोडक्शन जो है कि वो हमारी नेचुरल प्रोसेस है, वो आपका होना ही होना है। इस लाइफ पे कंटिन्यूटी, इस अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है, स्पीसीज की आपकी क्या है कि जो कंटिन्यूटी स्पीसीज मेंटेन रहेंगी इस अर्थ पे सारी की सारी, वो सब किसकी वजह से होती है, रिप्रोडक्शन की। क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो हमारे ऑफस्प्रिंग्स आगे नहीं आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स नहीं आएंगे तो हमारी जनरेशंस क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, राइट। अब फिनिश हो जाएंगी तो फिर हमारे ह्यूमंस का नाम तो ह्यूमंस बचेंगे ही नहीं अर्थ पे। अब नॉट ओनली ह्यूमंस, कोई भी अगर स्पीसीज रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो वो स्पीसीज प्रॉपरली खत्म हो सकती है। और अगर एक बार स्पीसीज खत्म हो गई तो आपको पता है कि उसके नेचर पे क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं,
ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है कि अब कोई भी स्पीसीज आपकी जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनमें से कोई चीज खत्म हो जाए, देन अब खत्म हो जाएगी तो हमारे जो एक जो हमारा फूड चेन होती है या फूड सर्कल्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे डिसबैलेंस हो जाएंगे। वो एक अलग मैटर है, वो हम अगली बात में स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स में। तो हम यहाँ से बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली मतलब होता है आपके ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना जो अपने जैसे, उन ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब एक बात यहाँ पे आती है कि लाइफ स्पेन एक वर्ड आता है आपका रिप्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ स्पान है क्या चीज, ठीक है। लाइफ स्पान बेसिकली आपकी होती है पीरियड ऑफ, या लिख सकते हो आप पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट इज लाइफ स्पेन। और ये लाइफ स्पेन हर किसी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। वो सब चीज़ों के हर किसी ऑर्गेनिज्म का अलग है। जैसे कि अब अगर एग्जांपल ले ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमंस की हमारे पास जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 16 ईयर्स की। डॉग्स होते हैं हमारे पास वो 15 to 20 ईयर्स हैं, ठीक है। 15 to 20 ईयर्स हमारे पास डॉग्स के हैं। इसके बाद अगर हम देखें और तकरीबन ह्यूमन डॉग आपके देखो बनियान ट्री जो है दैट इज अबाउट 500 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पेन, ठीक है। पैरट दैट इज 150 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो दीज आर द सम सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ लाइफ स्पेन्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो here we assign you a question that you have to find out the lifespans of animals in your surrounding, right? Animals like cows, you self found, आपको फाइंड करने हैं, इनको आप नेट से फाइंड करिए या बुक्स की हेल्प लीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है, जैसे काउ हो गए, बफेलोज हो गए, ठीक है, गॉड्स, एलिफेंट्स, ठीक है, इन सब। और आपके पास एंड्स हो गई, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई वगैरह हो गई, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि काउ, बफेलो, गॉट, एलिफेंट, आंट्स, हाउस फ्लाई, इन सब की जो लाइफ स्पेन है वो आपको सेल्फ फाउंड करनी है, राइट, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरनेट और सम बुक्स, देयर आर रिटन इन बुक्स आल्सो, ठीक है। तो ये लाइफ स्पेन होती है। अच्छा, अब लाइफ स्पेन के आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास आगे जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत कॉमन सा टॉपिक हमने चूज किया है, ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी देखा होगा इसके बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधा सा दो ही चीज हमारे माइंड में आती है कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज asexual reproduction and sexual reproduction। asexual and sexual reproduction, ठीक है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो asexual reproduction भी करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि भाई asexual reproduction जो है वो चीज है क्या, चीज होता क्या है, किस तरीके से ये होना है, किस किस ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एक बात आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है द रिप्रोडक्शन दैट अकर विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। The reproduction in which we have only one parent that gave rise to new individuals are known as, या is known as asexual reproduction, ठीक है।
एग्जाम्पल आप यहाँ बात कर सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा या जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं, ये बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें भी फिर हमारे पास ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे किन किन टाइप्स का है। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो फर्स्टली यहाँ पे आता है एक हमारा बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, थर्ड बडिंग, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड यहाँ पे हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दी हुई है। अब अगर हम पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन, बहुत ही सिंपल से वे में मैं आपको इन सबको बताने वाला हूँ। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स, और वो दोनों पार्ट्स फिर आपका एक अलग अलग इंडिविजुअल्स का काम करना स्टार्ट कर दें कि दैट मीन्स हमारे पास ये कोई इंडिविजुअल है, राइट। अब ये क्या हुआ कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी, राइट। एग्जाम्पल आप बैक्टीरिया का यहाँ पे दे सकते हो, अमीबा है आपका। ठीक है, मल्टीपल फिजन क्या कहलाता है कि मल्टीपल फिजन अगर दैट मीन्स कि आपका वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स इज नोन एज मल्टीपल फिजन, राइट। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल लेके बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम के बारे में आप सब जानते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, राइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया को कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम है, और ये जो रिप्रोडक्शन करता है ये किसके थ्रू करता है, मल्टीपल फिजन। कि हमारे पास एक प्लाज्मोडियम है, राइट। तो जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो इसका जो न्यूक्लियस है वो सेल के इनसाइड ही डिवाइड करता है, 1 से 2। मिस्टर पंकज, जस्ट अ मिनट, आपका टाइमिंग क्या होता है क्लासेस की? सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शंस। ठीक है, राइट। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किसके बारे में, मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो सारे पार्ट्स क्या करेंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म का फंक्शन करेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल लेके कर रहे थे किसका, प्लाज्मोडियम का, जो कि क्या है, हमारा एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, राइट। अब जैसे सीजन मलेरिया का चल रहा है तो वो क्या कॉज कर, मलेरिया जिससे कॉज होता है, और उसका जो वेक्टर है वो भी आपको पता होगा, मॉस्किटो जो है वो उसका वेक्टर है। कौन सा मॉस्किटो है वो, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और फिर उसे आपको ट्रांसफर कर देती है और आप फिर बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे मल्टीपल फिजन के बारे में बात कर रहे थे कि जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो न्यूक्लियस है वो इनसाइड डिवाइड करता है इसका, और इनसाइड डिवाइड करने पे, और वो तब तक डिवाइड करता है जब तक कि जो अंदर का जो स्पेस है वो सारा का सारा फिल नहीं हो जाता, राइट। अब जैसे ही वो फिल हो जाएगा तो जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इनकी जो बॉल है वो सारे ब्रस्ट अप हो जाएगी, और ब्रस्ट अप होने के बाद सारे जो अंदर बने थे स्पोरोसाइट्स वो सारे के सारे आपके रिलीज हो जाएंगे और एक नए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का फंक्शन करेंगे। तो यहाँ ये समझने वाली बात एक सीधी सी ये थी कि मल्टीपल फिजन में आपका एक ऑर्गेनिज्म ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब बात करते हैं बडिंग की।
बडिंग क्या है कि जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारे पास यीस्ट, ठीक है। बडिंग में क्या होगा कि बडिंग में आपके पास क्या है कि जैसे यीस्ट हमने बता दिया तो एक छोटी सी आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी पे ग्रो कर जाती है, राइट। अब जैसे जैसे पेरेंट की बॉडी ग्रो करती है तो देन धीरे धीरे आपका ये भी ग्रो करती है जो आउटग्रोथ इस पे डेवलप हुई थी, और लेटर ऑन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो जब मैच्योर होने के बाद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट, राइट। न्यूक्लियस भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा इनके अंदर, ठीक है, और दोनों अलग अलग सेपरेट हो गई, और ये इन दोनों को अलग से क्या कहेंगे हम, ये एक ईस्ट है और एक ये ईस्ट, ठीक है। ये थी फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें, फ्रेगमेंटेशन भी कोई देखो ज्यादातर सारी चीजें यही है कि कोई एक हिस्से में डिवाइड होना, दो में डिवाइड होना, मैनीज में डिवाइड होना, वो सारी चीजें यही है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यही होता है कि आपका ऑर्गेनिज्म सीधा टूटा और नया ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल इसका प्लेनेरिया, इसमें क्या है कि पेरेंट की जो बॉडी है वो जितने भी हिस्सों में डिवाइड होगी, चाहे 2 में हो या 3 में हो 5 में हो, जितने में भी डिवाइड होगी वो सारे के सारे आपके क्या करेंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन जो है, स्पोर फॉर्मेशन आपको लोअर प्लांट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं फंगी है या कुछ एल्गीज वगैरह है आपकी, वहां पे हमें ये देखने को मिलती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन जनरेट द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। Spores are the tiny particles that can generate the complete organisms, right? And that reproduction is known as spore formation. Clear है ये बात कि छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो आपके क्या करेंगे कि पूरे के पूरे जो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने की पावर अपने अंदर कैपेबल रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल आपने फंगस देखा होगा, आपके ब्रेड वगैरह में लग जाता है, राइट। तो जब उसको हम झाड़ते हैं तो उसमें से डस्टिंग पाउडर से कुछ निकलता है, वो पाउडर से एक्चुअली में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो स्पोर्स जहाँ पे गिरेंगे, अगर वहाँ उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, वहाँ पे नहीं आपकी ग्रोथ हो जाएगी, वो स्पोर फॉर्मेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ये बेसिकली हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं, हायर जो प्लांट्स हैं हमारे उनके अंदर इस चीज को देखा जाता है कि प्लांट्स कैन जनरेट द होल बॉडी, या इट इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ प्लांट, आइदर इट कैन बी रूट, आइदर इट कैन बी स्टेम, और आइदर इट कैन बी लीफ। उन सारे पार्ट्स में आपके एक नए प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे अगर हम स्टेम की बात करते हैं, बाय स्टेम आपने देखा भी होगा कि आपके जैसे कि रोज वगैरह हम लगाते हैं तो उनकी स्टेम कट करके ही तो लगाते हैं, वो किसके थ्रू राइज कर रहे हैं, स्टेम के थ्रू है, ठीक है। रूट्स के थ्रू आपकी ग्रासेस वगैरह हैं, आप जो ग्रासेस लगा देते हैं, आपके गार्डन बनाते हैं ग्रासेस का, तो थोड़ी स्पेस दे के लगाते हैं ना उन ग्रासेस को, ठीक है, वो आपकी हो गई। लीफ के थ्रू जैसे बोगनविलिया है, राइट, तो लीफ पे क्या होता है कि छोटे से आपकी रूटलेट्स निकलती है वहां से, और एक वो आपके नए प्लांट्स को डेवलप कर सकती है। एग्जांपल याद रखना लीफ का बोगनविलिया, ठीक है। स्टेम का एग्जांपल शुगर केन है, रोज है, एटसेट्रा है। आपकी जो स्टेम रूट्स के थ्रू है वो आपकी क्या हो गई, ग्रासेस हो गई, वो सारी की सारी डेवलप करती हैं किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमें सॉरी एक लास्ट चीज और आती है, एक बात आती है क्लोन्स, ठीक है। क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स बेसिकली उनको कहते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर या जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। दैट मीन्स अगर हम भी अपने पेरेंट्स से अपने आप को कंपेयर करें तो हम जेनेटिकली भी उनसे डिफर है और मॉर्फोलॉजिकली, दोनों तरीके से हम उनसे थोड़ा सा डिफरेंस तो हमारे अंदर है कि हम पेरेंट्स से थोड़ा डिफर है। लेकिन क्लोन्स जो होते हैं उनका अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं वो, चाहे आप मॉर्फोलॉजिकली बात कर रहे हो चाहे आप जेनेटिकली बात कर रहे हो, वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल क्या होती हैं, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो उन चीजों को हम क्लोन्स कहते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू
जितने भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके क्लोज होते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे फॉर योर asexual reproduction. Tomorrow we will start about sexual reproduction, ठीक है। ओके, थैंक यू।